करीब 20 साल पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक सुंदर गांव था जिसमें गोपिका नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। अरे बेटी मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी भी किसी से कम है क्या? अरे अच्छा हुआ मना कर दिया, क्या पता लड़की में कोई कमी हो। मत रो तू। लेकिन पिताजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? देख बेटा, अगर किसी के साथ बुरा होता है तो उसके पीछे भी कुछ अच्छा ही छिपा होता है। देख, तेरे कमरे में ये सारे मेडल तू ही जीत कर तो लाई है। लेकिन माँ, मैं तो सांवली हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। सांवली होना कोई गुनाह है क्या? और उससे बड़ी बात तू हमारा अभिमान है। अपने माता पिता की ऐसी बातें सुनकर गोपिका को बहुत अच्छा लगता है। गोपिका 2 दिन बाद कढ़ाई सीखने के लिए कढ़ाई सेंटर जाती है। वो करीब 4 महीनों से कढ़ाई सीख रही है। अरे वाह गोपिका, कढ़ाई तो बहुत ही अच्छी है ना? तभी वहाँ बैठी कुछ लड़कियाँ उस पर बात बनाने लगती हैं। हाँ, बस इसकी कढ़ाई ही अच्छी है। अरे हाँ, शक्ल तो देखो। अरे गोपिका, उनकी बातों पर ध्यान मत दे। ये सुनकर गोपिका बहुत उदास हो जाती है और करीब 1-1.5 घंटे बाद वहाँ से वो निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे एक शीशे बेचने वाली लड़की मधु दिखती है। उस लड़की की हालत बिल्कुल खराब थी, तो गोपिका को उस पर दया आ जाती है। क्या हुआ, बहुत उदास दिख रही हो? हाँ बहन, मैं यहाँ पर सुबह से बैठी हुई हूँ, लेकिन मेरा एक भी शीशा नहीं बिका है। इतनी धूप में यहाँ बैठकर तुम अपना काम कर रही हो? तुम चिंता मत करो, मैं एक शीशा खरीद लेती हूँ। गोपिका लेती तो एक ही शीशा है, लेकिन उस लड़की को करीब 5 या 6 शीशों के पैसे दे देती है। अरे दीदी, इतने पैसे? हाँ, अरे कोई बात नहीं, तुम रख लो। उसी रात उन्हें किसी शादी में जाना था, तो गोपिका तैयार हो रही थी। वो अपना चेहरा देखने के लिए उस शीशे को निकालती है, तो देखती है कि शीशे में पीछे कागज लगा हुआ है। वो उस कागज को हटाती है, तो देखती है कि वहाँ पर उस शीशे के पीछे कुछ लिखा हुआ था। अरे ये क्या है? ये एक जादुई शीशा है और इस शीशे से जो भी इच्छा मांगोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। गोपिका इस पर यकीन नहीं करती। अरे भला ऐसा भी होता है क्या? चलो एक बार ट्राई करते हैं। तभी गोपिका शीशे को देखती है। हे जादुई शीशे, मुझे गोरी और सुंदर बना दो। 5 मिनट तक तो कुछ नहीं होता और गोपिका हंसने लगती है। जिसने भी शीशे के पीछे ये लिखा है, जरूर किसी के साथ मजाक करने के लिए लिखा होगा। चलो, मुझे अब देर हो रही है। और वो कमरे से बाहर जाती है, तो उसे देखकर माँ की बोलती बंद हो जाती है। गोपिका गोरी और सुंदर हो चुकी थी। अरे बेटा, तुमने अपने चेहरे पर ये क्या कर लिया? हाँ बेटा, इतना बदलाव कैसे आ गया? पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अरे देख तो जाकर शीशे में। तभी गोपिका जल्दी से जाकर दूसरे शीशे में अपना चेहरा देखती है। वो बहुत सुंदर हो गई थी। वहीं उसके माता पिता बार बार इसके बारे में पूछ रहे थे। तभी गोपिका मन में सोचती है कि ये बातें अपने माता पिता को नहीं बताएगी। अरे माँ, वो मेरी एक सहेली है। उसके पापा विदेश में काम करते हैं, तो वो मेकअप लेकर आए थे और मेरी सहेली ने वो मेकअप मुझे भी दिया था गिफ्ट के तौर पर। ओह अच्छा। खैर, जैसे तैसे गोपिका अपने माता पिता को मना लेती है। इसके बाद वो लोग शादी में जाते हैं, तो हर तरफ गोपिका का ही जलवा था। सभी लोग गोपिका की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। वहीं गोपिका हर दिन उस जादुई शीशे का इस्तेमाल करती थी और खूबसूरत लगती थी। इस जादुई शीशे ने तो कमाल ही कर दिया है, मेरी जिंदगी ही बदल दी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
तभी गोपिका के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। कुछ महीनों के अंदर गोपिका की शादी भी हो जाती है। गोपिका इन सभी चीजों से बहुत खुश होती है। लेकिन एक दिन जब वो अपने पति हरीश के साथ बाजार जाती है, तभी उसे वहाँ पर वही शीशे बेचने वाली लड़की दिखती है। अरे, ये तो वही लड़की है, लेकिन ये आज अलग क्यों दिख रही है? इसने तो काफी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं अभी। वो उसका पीछा करती है, लेकिन वो लड़की भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। एक दिन हरीश जल्दी उठ जाता है तो देखता है कि गोपिका का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। वो बहुत सांवली और बदसूरत लग रही थी। हरीश जोर से चिल्लाता है, ये तुम्हें क्या हो गया गोपिका? माँ जल्दी आओ, देखो। इसके बाद घर में बहुत बवाल होता है, लेकिन गोपिका कुछ नहीं कर पाती। हरीश और उसके माँ गुस्से में गोपिका को उसके मायके छोड़ आते हैं। सारी बात बिगड़ने लगती है। तभी गोपिका उस जादुई शीशे को उठाती है। ये सब क्या हो गया? क्यों मेरा ये रूप इतना कुरूप हो गया है? अचानक उसके पिताजी को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद तो गोपिका के ऊपर दुखों का पहाड़ आ जाता है। और तभी एक दिन जब गोपिका जादुई शीशे के पास बैठकर उस जादुई शीशे से बात कर रही थी, तो उसकी माँ निर्मला उसे देख लेती है। उसकी माँ छुपकर उसे बाहर से देखती है। तभी गोपिका अजीब सी हरकतें करने लगती है। हे भगवान, लगता है इस पर किसी बुरे साए का प्रकोप है। और निर्मला तुरंत गोपिका को एक बाबा के पास ले जाती है। क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो जो तुमसे बदला ले सकता है? नहीं बाबा जी। किसी ने बदला लेने के लिए तुम्हारी बेटी के ऊपर जादू टोना करवाया है, और अगर जादू ना तोड़ा गया तो वो पागल भी हो सकती है। तो हमें क्या करना होगा बाबा? एक ही उपाय है, या तो जिसने जादू करवाया वो व्यक्ति मिल जाए, या वो चीज जिससे जादू हुआ है। उसके बाद मैं एक पूजा करूंगा। गोपिका की माँ खूब छानबीन करती है, लेकिन उसे कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता और अपनी बेटी की हालत देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी एक दिन सफाई करते वक्त उसे गद्दे के नीचे चिट्ठी मिलती है, जो गोपिका के पापा ने उसकी माँ के लिए लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि गोपिका के पापा बहुत शर्मिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने एक गलती की थी, और गलती थी कि उन्होंने एक औरत से शादी की थी। उसके बाद जब वो माँ बनने वाली थी तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। इस चिट्ठी के नीचे तो उस औरत का पता भी लिखा है। तो निर्मला उस पते पर पहुँचती है और वहाँ पर वही शीशे बेचने वाली लड़की मधु होती है। वही गोपिका की सौतेली बहन थी। निर्मला उस लड़की से बातें करती है और उससे बहुत माफी मांगती है, लेकिन मधु बिल्कुल भी माफ नहीं करती। मेरे घर से चली जाओ। एक बार मेरी बात तो सुन लो बेटा। तभी निर्मला उसके घर के अंदर वैसा ही शीशा देखती है जैसा उसकी बेटी के पास था, लेकिन मधु उसे भगा देती है। तो रात के वक्त निर्मला चुपके से शीशा चोरी कर बाबा के पास ले जाती है। बाबा पूजा करते हैं। तभी मधु वहां आ जाती है और पूजा भंग करने की कोशिश करती है। वही बाबा मधु की उंगली में एक छोटा सा कट लगाते हैं, जिससे उसका खून हवन की आग में गिर जाता है और वो शीशा टूट जाता है और मधु भी अचानक कहीं गायब हो जाती है। माँ, ये सब क्या है? हाँ बेटा, सब ठीक हो गया है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सब ठीक हो जाता है। फिर गोपिका और उसकी माँ घर चले जाते हैं और फिर 2-3 महीने बाद गोपिका की एक बहुत ही अच्छे और सुंदर लड़के से